वेलकम बैक स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे एग्ज़ाम और एडमिशन से संबंधित सूचनाएं आपको देता रहता हूं। तो यदि आपने पिछले 2 वीडियो नहीं देखी हैं तो वो मैंने अपलोड किए हैं कि हमारी जो फ़ीस स्ट्रक्चर है वो कितना है, कितने स्टूडेंट को कितनी फ़ीस जमा करानी है। और इसी के साथ मैंने ये भी बताया कि हमारे जो एडमिशन है वो शुरू हो गए हैं और लास्ट डेट 30 जून है। तो जो भी स्टूडेंट हैं जो फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में जाएंगे और जो सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर में जाएंगे तो उनको फ़ीस जमा करानी है 30 जून तक। इसी के साथ मैं आज 2 मेन टॉपिक की बात करूँगा। पहला टॉपिक फ़ीस रिलेटेड है, जिसमें मैं बताना चाहूँगा कि जो मैंने आपको पहले बताया था कि जो हमारी बीमा की दरें हैं, इंश्योरेंस फ़ीस, वो पिछले साल 50 रुपये ली जाती थी, अब वह 100 रुपये ली जाएगी। तो इसी के साथ एक अपडेट है कि जो पिछले साल दिव्यांग स्टूडेंट्स को यदि हम लेके चलें तो उनसे पिछले साल 1 रुपये भी नहीं लिया जाता था, लेकिन इस साल से उनकी फ़ीस में 100 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। मतलब 100 रुपये देने पड़ेंगे और वो किस चीज़ के देने होंगे उनको, उनकी जो बीमा की दरें हैं वो 100 रुपये कर दी गई है। अतः दिव्यांग की फ़ीस कितनी होगी? 100 रुपये। पहले इंपॉर्टेंट अपडेट। जो दूसरी इंपॉर्टेंट अपडेट है वो मैं ये देना चाहूँगा कि पिछले वीडियो में मैं एक पॉइंट मिस कर दिया था, जो कि था OBC सर्टिफिकेट से रिलेटेड। तो OBC सर्टिफिकेट से रिलेटेड जो मैं पॉइंट कवर करूँगा उसको आप यहाँ मैं बताता हूँ आपको डिटेल के अंदर क्या क्या पॉइंट है। देखिए, OBC से रिलेटेड जो मैं पॉइंट कवर करने जा रहा हूँ उसमें जो मेन पॉइंट है, कन्फ्यूजन ये रहता है कि OBC जिनका सर्टिफिकेट है क्रीमी लेयर या नॉन क्रीमी लेयर, दोनों के लिए ही कब तक वो वैलिड है और उसके साथ शपथ पत्र देना ज़रूरी है नहीं ज़रूरी। तो इसके लिए मैं ये जो मैंने फ़ोटो दिखा रहा हूँ उसमें आप देखिएगा कि पहली बात, OBC के लिए उसका जो संबंधित सर्टिफिकेट है वो एक बार ही जारी किया जाएगा, ठीक है। परंतु क्रीमी लेयर नहीं होने की स्थिति में, यह ध्यान दीजिएगा, क्रीमी लेयर नहीं है मतलब यदि आप क्रीमी लेयर के अंदर नहीं आते हैं तो वह 3 वर्ष की विधि सम्मत शपथ पत्र के आधार पर मान्यता दी जाएगी, ठीक है। यदि आप क्रीमी लेयर में नहीं हैं तो 3 साल तक आप उसको चला सकते हैं। किसके साथ? शपथ पत्र के आधार पर उसको चला सकते हैं। दूसरा, यदि आप क्रीमी लेयर में नहीं हैं, ठीक है, तो ये जो और क्रीमी लेयर में नहीं है तो यह संबंधित प्रमाण पत्र 1 वर्ष की अवधि के लिए मान्य होगा। एक बार क्रीमी लेयर में नहीं होने का प्रमाण पत्र जारी होने के उपरांत अगर अभ्यर्थी आगामी वर्ष में भी क्रीमी लेयर में नहीं है तो ऐसी स्थिति में उसे सत्यापित शपथ पत्र परिशिष्ट निर्णय को लेकर पूर्व में जारी प्रमाण पत्र को ही माना जाएगा। ऐसा वह 3 वर्ष तक किया जा सकता है। तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि यदि 1 वर्ष तक आप जो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो मान्य होगा 1 वर्ष तक, और 1 वर्ष के बाद यदि आप उसको चलाना चाहते हैं तो उसके अंदर क्या होगा, परिशिष्ट निर्णय, जो मैं आपको बता दूंगा किस टाइप का परिशिष्ट निर्णय होता है, उसके साथ आप उसको 3 वर्ष तक के लिए कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा OBC सर्टिफिकेट से रिलेटेड जानकारी, ठीक है। और अब जो दूसरा मेन पॉइंट आता है वह है हमारा एग्जामिनेशन रिलेटेड पॉइंट। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारे जो विश्वविद्यालय की परीक्षाएं हैं वो कुछ टाइम के लिए स्थगित कर दी गई थी, तो इस टाइम में एग्ज़ाम कराना जरूरी है। जैसे कि मैंने कहा था एग्ज़ाम जरूर होंगे। तो जैसे आपको पता है कि फर्स्ट सेकंड ईयर के स्टूडेंट तो प्रमोट हो गए हैं, अब जो थर्ड ईयर के हैं उनके एग्ज़ाम पहले कराई जाएंगी। तो उस एग्ज़ाम कराने के अंदर क्या अभी भी वही स्थितियाँ रहेंगी? क्या 3 पारी में एग्ज़ाम किए जाएंगे? परीक्षा सेंटर कहाँ आएगा, कहाँ नहीं आएगा? इससे संबंधित सूचना के लिए मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि तो इसे संबंधित सूचना के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो नया सर्कुलर आया है उसके हिसाब से मैं आपको पढ़ के बताता हूँ कि मैं मोबाइल मेरे पास एक ऑर्डर है जिसके पढ़ के बताता हूँ। परीक्षाएं सुबह की पारी में 7 से 10 बजे की बजाय 8 से 11 बजे तक तथा द्वितीय पारी में 3 से 6 बजे तक करवाने का निर्णय लिया गया है। इसका मतलब है कि जो पहले 3 पारियों में एग्जाम होती थी अब वह एग्जाम 2 पारियों में ली जाएगी। इसमें सुबह की पारी होगी 8 से 11 बजे तक और शाम की पारी होगी 3 से 6 बजे तक, ठीक है। इस पर अगले पॉइंट है, वर्ष 2020 की शेष परीक्षाओं के लिए यथासंभव
महाविद्यालय को परीक्षा केंद्र के रूप में रखा जाएगा। स्वयं के महाविद्यालयों को परीक्षा केंद्र के रूप में रखा जाएगा। इसका मतलब है कि आप जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं वो ही यथासंभव केंद्र रखा जाएगा। परंतु यदि परीक्षार्थियों की संख्या 150 से कम है तो नज़दीकी परीक्षा केंद्र पर परीक्षा समिति के माध्यम से केंद्र बनाने का निर्णय लिया जाएगा। तो यदि आपके परीक्षार्थियों की संख्या 150 से कम है तो हो सकता है कि आपका सेंटर दूसरा कर दिया जाए। इसके बाद हम चलते हैं प्रथम चरण स्नातक अंतिम वर्ष, ठीक है, एवं स्नातकोत्तर उत्तरार्ध की परीक्षा 9 जुलाई से कराने का निर्णय लिया गया है। मतलब जो यदि आप अंतिम वर्ष में हैं तो आपकी एग्जामिनेशन 9 जुलाई से कराने का निर्णय लिया गया है। मतलब आप तैयार रहें कि 9 जुलाई से आपका एग्जाम शुरू होने वाला है और जल्दी इसका टाइम टेबल भी जारी कर दिया जाएगा। एवं प्रथम व द्वितीय वर्ष की परीक्षा इसके तुरंत बाद प्रारंभ किया जाना निश्चित किया गया है, ठीक है। तो आप जरूर ध्यान दें कि जैसा कि मैंने बताया था कि आप प्रमोट किए जा रहे हैं लेकिन आपकी एग्ज़ाम वापस कंडक्ट कराई जाएंगी। तो फर्स्ट और सेकंड ईयर के स्टूडेंट जो प्रमोट किए जा रहे हैं नेक्स्ट क्लास में, उनकी एग्ज़ाम तुरंत थर्ड ईयर की एग्ज़ाम के बाद आयोजित कराई जाएंगी, ठीक है। और जिसकी सूचना विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी और इसके तुरंत बाद ही विश्वविद्यालय पर आपका टाइम टेबल आ जाएगा। मतलब आप ये मान के चल सकते हैं कि पहले थर्ड ईयर की एग्ज़ाम होंगी, उसके तुरंत बाद ही फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की एग्ज़ाम की जाएंगी, ठीक है। और यदि किसी भी परीक्षा केंद्र पर विद्यार्थियों की संख्या ज़्यादा होती है तो केंद्राधीशक अपने स्तर पर समीप के परीक्षा केंद्र की व्यवस्था करवा सकता है। जैसे यदि किसी भी परीक्षा केंद्र पर यदि परीक्षार्थियों की संख्या ज़्यादा है तो हो सकता है कि नज़दीक के किसी परीक्षा केंद्र पर आपकी एग्ज़ाम आयोजित कराई जा सकती हैं, ठीक है। और 1 जुलाई से शेष रही प्रायोगिक परीक्षाएँ व विश्वविद्यालय की सेमेस्टर परीक्षाएँ आंतरिक परीक्षाएं करवाने का निर्णय लिया गया है। मतलब यदि किसी भी स्टूडेंट की यदि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम रह गए हैं तो 1 जुलाई के बाद वो एग्ज़ाम कराए जाएंगे, ठीक है। और ये भी जैसा कि मैंने बताया कि ये जो एग्ज़ाम आयोजित कराई जा रही है अभी तक तो यही निर्णय लिया गया है, लेकिन यदि आगे कुछ और परिस्थितियाँ होती है तो हो सकता है इनके अंदर चेंज कर दिया जाए। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अब जैसा कि ये जो अभी ऑर्डर आया है ये हमारी यूनिवर्सिटी तरफ से अभी प्रकाशित किया गया है, तो उसमें मैं कहना चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट हैं जो मान के बैठे हैं कि नहीं चलो हम प्रमोट हो जाएंगे, हमारा एग्ज़ाम नहीं आयोजित किया जाएगा, तो उसी के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपनी एग्ज़ाम की तैयारियाँ बिल्कुल जारी रखें। क्योंकि आज ये लेटर आया है, हो सकता है कि 3-4 दिन के अंदर टाइम टेबल घोषित कर दिया जाए। क्योंकि आपको पता है कि 9 जुलाई से थर्ड ईयर की एग्ज़ाम चालू हो रही हैं, तो उसके तुरंत बाद ही सेकंड और थर्ड ईयर उसके तुरंत बाद ही फर्स्ट और सेकंड ईयर की एग्ज़ाम शुरू की जाएंगी। तो अपनी तैयारी जरूर रखिए। और यदि मैथ्स का कोई स्टूडेंट देख रहा है तो जो मेरा मैथ्स वाला चैनल है उस पर मैं जल्दी वीडियो अपलोड करने वाला हूँ कि हमारे जो पिछले साल के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनका आंसर कैसे देना है। और साथ ही मैं ये भी बताऊँगा कि उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं वो भी मैं अपने यूट्यूब चैनल पर डालूँगा। तो आप यदि इस वीडियो को देख रहे हैं तो ज़रूर से अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि इसमें मैंने एग्ज़ाम और एडमिशन से संबंधित पॉइंट कवर किए हैं। तो यदि और कोई सूचना मिलेगी तो मैं आपको ज़रूर अपडेट करूँगा। तब तक के लिए बाय।